हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो सभी बच्चों? बेटे अपना फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक अपना चल रहा था, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसमें बेटे हम 4 लॉज डिस्कस कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स। तो आज अपना लास्ट लॉ है बेटे गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये जो लॉ दिया था, ये गै-लुसैक्स बेटे साइंटिस्ट हैं 1808, तो ये उन्होंने लॉ दिया था। तो दो जो मेन वर्ड यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, वो क्या है? एक है बेटा गैसियस और दूसरा है आपका वॉल्यूम। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है बेटे कि दिस लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, सिर्फ गैसेस के लिए ये लॉ अप्लाई होगा, सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। बात क्लियर है बेटा? ठीक है ना? नॉट फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, वहां इनके लिए अप्लाई नहीं होना है बेटे। क्यों नहीं होना है वो भी डिस्कस करेंगे सारा। अब ये लॉ कहता क्या है आपको ये देखना है। ठीक है, कि यदि हम टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं बेटे, यदि हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी, ध्यान से सुनना, whenever gases reacts together, okay, they will react in a simple whole number ratio। मीनिंग समझो भाई, मैंने लिखा बेटा कोई भी गैस लिख दिया A + B C + D, ठीक है, ये कोई भी जनरल इक्वेशन लिख दी मैंने। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है, डेफिनेशन हम बाद में करेंगे, पहले लॉ को समझ लीजिए, अपने आप डेफिनेशन बना लेना बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिकल इक्वेशन है बेटे, इट मस्ट बी बैलेंस्ड, ये बेटा बैलेंस होनी चाहिए इनके लिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे बेटे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आपका 8th चैप्टर में आएगा रेडॉक्स रिएक्शन में, वहां हम डिटेल से करेंगे। ठीक है ना? तो ये क्या कह रहा है बेटे, ये जो हम आगे लिखते हैं, जैसे मैंने यहां 1 लिख दिया, यहां मान लो 2 लिख दिया, यहां 1 लिख दिया, यहां 3 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया बेटे, तो ये जो आप वैल्यू लिखते हो, न्यूमरल वैल्यू, क्या बोलते हो आप इसको? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है ना? क्या बोलते हैं बेटे? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाएगा इसको, यानी वो न्यूमरल वैल्यू जिसको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लिखा जाए, दैट इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है? ओके, नाउ अब लॉ क्या कह रहा है बेटे? पहली बात, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? बोलो, गैस होनी चाहिए, क्योंकि लिखा हमने ये लॉ सिर्फ किसके लिए अप्लाई होना है? गैसेस के लिए अप्लाई होना है बेटे, लिक्विड्स के लिए या सॉलिड के लिए अप्लाई नहीं होना है। ठीक है, तो हमने बैलेंस कर लिया बेटे। तो ये कह रहा है बेटे कि जो वॉल्यूम की रेशो होगी, इनकी वॉल्यूम के रेशो, जो आगे हमने लिखा है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:2:1:3, यानी बेटे क्या मतलब है इसका? यदि 1 लीटर ए लगता है, ये ए लिख रहा हूं बेटा, ये बी, ये सी और ये डी, यदि 1 लीटर ए लगेगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, ध्यान रखना बेटे, इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। यदि मेरा ए 1 लीटर लगता है तो बी कितना लगेगा? 2 लीटर, सी कितना बनेगा? 1 लीटर, और डी कितना बनेगा? 3 लीटर। बात समझ में आई? तो ये जो रेशियो आएगी ना बेटे, ये रेशियो क्या रहेगी? एक सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी बेटा कभी भी। मीनिंग, अब मैंने इसको बेटे डबल कर दिया, मान लो ए ले लिया मैंने 2 लीटर,
तो बी कितना लेना पड़ेगा 4 लीटर, सी कितना लेना पड़ेगा 2 लीटर, समझ रहे हो ना, और डी कितना बनेगा 6 लीटर। मुझे बताओ क्या रेशियो वही नहीं है 1:2:1:3, देख लो। तो ये है बेटे अपना गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी गैसेस जब भी आपस में रिएक्ट करती है बेटा इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो उनकी वॉल्यूम की रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। और वो रेशियो कौन सी होगी, जो आपकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू है वही आपकी रेशियो रहेगी। बताइए क्या समझ में आया आपको? एक बात ध्यान से समझो बेटा, अब कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था ना। आप ध्यान दो, इसको ऐड नहीं करना है कि कहीं आप ये कहो सर 2 + 1 3 और 1 + 3 4, यहां 3 लीटर लिया था, यहां 4 लीटर। मैं समझाता हूं अभी क्या है बेटे, देखते जाओ। बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो कुछ भी नहीं होता ना। एक बार एग्जांपल ले ले, जैसे मैंने लिखा H2 + Cl2 गिव राइज टू 2HCl। एग्जांपल ले लिया बेटे हमने। आप बच्चों पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले क्या देखना है, आपकी केमिकल इक्वेशन बेटे बैलेंस होनी चाहिए। क्या ये बैलेंस है? यस। इसके आगे क्या लिखा है 1, इसके आगे क्या लिखा है 1। मतलब बेटे यदि मैं इसका एक वॉल्यूम लेता हूं तो इसका भी एक ही वॉल्यूम चाहिएगा, तो ये कितना बनेगा बेटे 2 वॉल्यूम। ये वॉल्यूम लिखने का मीनिंग क्या है, आप इसको ml में ले सकते हो, आप इसको लीटर में ले सकते हो, जो आपका मन करे, ठीक है ना। मतलब बेटे मैंने इसको लिखा 1 ml, तो यहां भी क्या लिखूंगा 1 ml, या कितना बनेगा 2 ml। ये HCl भी क्या बेटे, गैस, ऑल आर व्हाट, गैस, ठीक है। यहां मैंने लिखा 1 लीटर, तो यहां भी 1 लीटर, यहां भी 2 लीटर। बेटे यहां मैंने लिया 10 लीटर, तो ये कितना लेना पड़ेगा 10, कितना बनेगा 20, ताकि रेशो क्या रहे 1:1:2। ये है आपका लो, बोलो क्लियर हुआ? ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटे। जैसे बेटा आपका देखिए एग्जांपल आपके अलग अलग हैं। लेट मैंने लिया N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। बैलेंस है बेटा केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले यही देखना है आपको, यदि केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई तो बेटे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा, ध्यान रखना चीज को, ठीक है। अब बेटा इसका कितना वॉल्यूम चाहिए 1, इसका बेटे 3, इसका बेटा 2, ठीक है। यहां बाई चांस 1 + 1 = 2 था, यानी यदि मैं 1 लीटर हाइड्रोजन लेता हूं और 1 लीटर क्लोरीन लेता हूं बेटा, तो 2 लीटर क्या बनेगी HCl बनेगी। अब मेरा कहने का मतलब समझना बेटे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम ये कुछ नहीं होता बेटे। बाई चांस तुम्हें लग रहा है कि सर 1 + 1 2 लीटर बन गया, हाँ भाई 1 + 1 = 2, ठीक है, बाई चांस है बेटे ये। आप यहां कर देखो एक बार, यानी ये क्या कहना चाह रहा है बेटे आपको, यदि मैं 1 लीटर नाइट्रोजन गैस लूं तो उसके लिए मुझे क्या लेनी पड़ेगी 3 लीटर हाइड्रोजन गैस। पर अमोनिया कितने बनेगी बेटे 2 लीटर। क्या यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगा? नहीं, क्योंकि ये कोई टर्म ही नहीं है बेटे। तो यहां तो क्या है बेटे 4 लीटर मुझे क्या चाहिए रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है 2 लीटर, बोलो। तो ध्यान रखना बेटे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कोई भी लॉ नहीं, सिर्फ क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है बेटे, वॉल्यूम नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं है अब इसकी एक बार डिस्कस कर ले बेटे। गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया भी था। ये आगे आप 4th चैप्टर में जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी बेटे। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बेटे कम है।
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स कम है। क्लियर है? पर बेटे जब दो मॉलिक्यूल अमोनिया के आपस में नजदीक आते हैं ना बच्चों, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाती है, वो नजदीक आ जाते हैं, नजदीक आने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना है बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम आपकी कोई भी टर्म नहीं है। क्लियर हुआ? बढ़े आके और एग्जांपल ले लो। अब तो वही करते चलो भाई, यदि मैंने 10 लीटर ले लिया तो हाइड्रोजन चाहिएगा मुझे 30 लीटर, अमोनिया बनेगा मेरा 20 लीटर, यानी रेशियो आपकी ये रहेगी, ये रेशियो आपकी चेंज नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो पक्का? ठीक है, चलिए आगे करते बेटे। और एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल ही बेटे मेन वही लेते रहेंगे हम। तो बड़ा आसान है कि आपके गैसेस होने चाहिए सारे। यदि मान लो कोई लिक्विड आ भी गया तो उस पर हम लागू करेंगे। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? यदि कोई लिक्विड या सॉलिड आ भी गया बेटे केमिकल इक्वेशन में, उसको बाहर कर दो, उस पर आप लॉ ऑफ गैसेस फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं। ठीक है? जैसे बेटा मैंने इक्वेशन लिखी CH4 कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है बेटा, कंबशन ऑफ मीथेन से क्या समझते हो? मीथेन का हमें फॉर्मूला पता है बेटा, CH4 होता है, आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है ना? कंबशन का मतलब होता है बेटे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न कर दो, वो क्या कहलाता है बेटे? कंबशन कहलाता है। ये लो, मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जला दिया। अब 10th में फिर आपने एक वर्ड पढ़ा था बेटे, हाइड्रोकार्बन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आया होगा जरूर, हाइड्रोकार्बन। बेटे हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक है? आप जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की क्या करोगे? कंप्लीट कंबशन करोगे, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेंगे? CO2 एंड H2। क्लियर हुआ है? क्या मिलेंगे बेटे? CO2 और H2। वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है, CO2 आपकी गैस है, O2 भी गैस है और ये मीथेन भी गैस है। ठीक है? अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ध्यान से देखो, अभी बैलेंस नहीं है। तो बेटा जब भी हाइड्रोकार्बन की हमें कंबशन करनी हो तो हमेशा ये प्रोडक्ट क्या है? फिक्स हैं। प्रोडक्ट आपके चेंज नहीं होंगे कंप्लीट कंबशन में। ध्यान रखिए बेटे, क्या कह रहा हूं मैं? जब कंबशन क्या हो? कंप्लीट कंबशन में प्रोडक्ट्स हमेशा CO2 और H2O ही रहेंगे। बैलेंस करने के लिए आप पहले करो कार्बन को बैलेंस, फिर करो हाइड्रोजन को बैलेंस और फाइनली ऑक्सीजन। ये तरीका है बेटे। फर्स्टली बैलेंस कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। कार्बन देखिए बेटा, इधर 1, इधर 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूं। ओके? अब ऑक्सीजन यहां 2, यहां बेटे 2 + 2 4, तो यहां 2 कर देते हैं। देखिए बेटा ये ऑक्सीजन आपकी, सॉरी ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? चलो अब एक बात बताइए, यहां रेशो क्या रहेगी? बताओ बेटे, क्या लिखा है इसके आगे? 1 नहीं लिखा तो 1 ही मान लेंगे हम। तो रेशो क्या है बेटे? 1:2:1। यहां नहीं लिखना है रेशो। क्यों नहीं लिखोगे? बिकॉज वाटर क्या हो गया आपका? लिक्विड। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन दे दिया भाई, मीथेन दे दिया आपको 50 ml। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटे, बड़ा सिंपल है। मीथेन कितनी दे दी? 50 ml। बताओ O2 कितनी बनेगी? CO2 कितनी बनेगी? बताओ। 100 ml। O2 कितनी होगी? 100 इसके डबल। क्यों? 1। यदि ये 1 है तो ये 2, तो क्या लिखूं आंसर? 100 ml। ये कितनी बनेगी? 50 ml। जितनी CH4 उतनी ही CO2, जितनी CH4 उसका डबल
O2 चाहिएगा, बताओ। Yes, sir. मुश्किल है, कर लोगे? ओके, चलिए बेटा आगे। अब मैं 4-5 एग्जाम्पल लेकर आपको और क्लियर करता हूं, ठीक है? बस ये न्यूमेरिकल से इतना ही है बेटे, बाकी और डिटेल में भी न्यूमेरिकल है। एक टॉपिक आएगा आपका लिमिटिंग रीजन, वहां करवाऊंगा भी, पर आज जितना जरूरत है हमें इस लॉ के इंट्रोडक्शन की, इतना ही है, ठीक है? जैसे बेटा मैंने लिख दिया N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3, बैलेंस है। क्वेश्चन फर्स्ट, हाँ जी, रेशो लिख सकते हैं पहले, सबसे पहले कितनी है? 1:3:2, यानी जो भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वॉल्यूम वैल्यू है, वही वैल्यू आपकी वॉल्यूम की रहेगी, पर रेशो की वॉल्यूम। बात समझ रहे हो बेटे? यानी क्वेश्चन आ गया, यदि 12 लीटर नाइट्रोजन दे रखी है, इफ यू हैव टू गिवन 12 लीटर नाइट्रोजन, तो बताइए H2 और अमोनिया कितनी होगी? H2 कितनी लगेगी? 36 लीटर, और ये कितनी लगेगी? 24 बन जाएगी, ताकि रेशो आपकी वही रहे। यानी बेटे वॉल्यूम की रेशो क्या होगी? जो हर एक के आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू। बस ये लो है बेटे आपका। आपसे बेटे पेपर में कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको लो समझना है, उसके न्यूमेरिकल आपको पेपर में लेंगे, चाहे बेटा आपका कंपटीशन टेस्ट है, चाहे आपका बोर्ड का है, ध्यान रखो, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यहां 12 दे दिया, तो बताओ ये कितना बनेगा? 4 लीटर नाइट्रोजन। रेशो वही रहनी चाहिए, बोलो 4। ये कितना बनेगा? 4 लीटर। क्यों बना, समझ में आ गया? 3 डिवाइड कर दोगे, बोलो, वो 1 वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ रहे हो ना बेटे? इसकी और उसकी रेशो क्या रहनी चाहिए? 1:3। तो इसको कितने डिवाइड करोगे आप? 3 से। कितना आंसर आया? 4। तो यहां 4 लिख दिया उठा के हमने। अब ये नाइट्रोजन और अमोनिया देखो, यदि ये 1 लीटर चाहिए मुझे, तो ये 2 लीटर, यदि ये 4 लीटर चाहिए तो ये 8 लीटर। बस ये आंसर आ गया। मुश्किल है? और चले आगे। नेक्स्ट, मान लीजिए बेटा ये आपका 12 लीटर है, 12 लीटर अमोनिया बना, तो बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितनी चाहिएगी मुझे 12 लीटर बनाने में? नाइट्रोजन 6 लीटर। ध्यान से, क्या वैल्यू है? 2 है ना? 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 6, क्योंकि ये देखो 1, ये 2, ये 12, ये 6। ये कितना चाहिएगा इससे? 3 गुना ज्यादा। कितना आंसर? 18 लीटर। बस ये क्वेश्चन है आपके। आया बेटा समझ में? अब तो एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो N2 प्लस 3H2, यदि आप समझ पाओ तो मैंने ये भी 12 लीटर दे दिया और ये भी 12 लीटर दे दिया, ठीक है? ध्यान से समझना बेटे। अब आपसे ये पूछ लिया कि अमोनिया जो है वो कितने लीटर बनेगी, ठीक? और क्या कोई एनी गैस, कोई बचेगी? कोई गैस बचेगी तो कितनी बचेगी? ये आपका क्वेश्चन है। वैसे बेटा ये क्वेश्चन हम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, आपका इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आएगा, वहां समझाऊंगा काफी डिटेल में, पर थोड़ा सा इसके हिसाब से भी आप आइडिया लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो बेटे, रेशो क्या है? 1:3:2। ये रेशो आपकी यही रहनी चाहिए। बच्चों को एक बात बताओ, गिवन क्या है? 12 लीटर ये दे रखा है और 12 लीटर ये दे रखा है, बोलो बेटा एक बात बताओ मुझे, यदि मुझे 12 लीटर
नाइट्रोजन दे रखा हो तो हाइड्रोजन कितनी चाहिएगी? बोलो 36 चाहिएगी। क्यों? अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, इफ आई हैव 12 लीटर हाइड्रोजन, नीड ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? 36। क्या आपको 36 दे रखा है वो? बोलो बेटे, यदि नाइट्रोजन आपको, यहां नाइट्रोजन लिखा बेटे है? ओके, यदि नाइट्रोजन आपको 12 लीटर दे रखा है तो हाइड्रोजन की जरूरत मुझे कितनी पड़ेगी? 36। क्यों पड़ेगी? 1:3। यदि ये 12 है तो ये मुझे कितना चाहिएगा? 36। पर दे कितनी रखी थी? 12। प्रॉब्लम होगी, तो इससे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब वापिस आ जाओ। अब इफ 12 लीटर हाइड्रोजन है तो इसकी नीड कितनी है? बोलो 4। क्यों बेटा? देखो ना 1:3। यदि ये 12 लीटर आपको दे रखी हो, यानी क्वेश्चन 2 बार सोल्व करके देखना पड़ेगा आपको, एक बार इसको देखकर, एक बार इसको देखकर। यदि ये 12 है तो ये 36 चाहिएगा, पर दे तो नहीं रखा भाई, तो छोड़ दो उसको। अब यदि ये 12 दे रखी है तो मुझे ये कितनी चाहिएगी? 4 लीटर कौन? नाइट्रोजन। दे रखी है आपको इससे ज्यादा या कम? गिवन कितनी है बेटा? 12। तो 8 लीटर बच गई ना? बात समझ में आई बेटे? तो लेफ्ट कौन है आपकी? नाइट्रोजन। और कितने लीटर? 8 लीटर। बस ये आपको समझना है बेटे। तो अब क्या होगा? 4 लीटर कौन रिएक्ट करेगी? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगी। अमोनिया कितनी बनेगी बेटा? बोलो। 8 लीटर। अमोनिया 8। 1 2 4 8 1 3 4 12। रेशियो आपकी यही रहेगी, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा अब? 8 लीटर अमोनिया। बोलो, तो अमोनिया कितना बना? 8 लीटर। हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट। क्लियर है? जो बच गया ये क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट बोला जाता है। जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाता है बेटे उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। वो हम आगे जब टॉपिक्स आएंगे बेटे लिमिटिंग के और एक्सेस के, वहां मैं समझाऊंगा, यहां नहीं। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? दोबारा समझाऊं इसको एक बार? हाँ, दोबारा देख लो बेटे कि वॉल्यूम आपका इतना दिया गया था इक्वल, पर ध्यान से रेशियो आपकी यही रहनी चाहिए। यदि नाइट्रोजन 12 लीटर है तो मुझे ये 3 गुना चाहिएगा 36, पर 36 हमें दे नहीं रखा था, इसलिए इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। ओके, अब दूसरा पकड़ो। यदि 12 लीटर हाइड्रोजन मुझे दिया गया है तो नाइट्रोजन कितनी चाहिएगी? 4 लीटर। तो बस, तो फिर दे रखी थी कितनी? 12। चाहिए कितनी? 4। बच गई कितनी? 8 लीटर। बोलो, पक्का? समझ में आ गया? ठीक है। और अमोनिया कितनी बनेगी? 8। तो बेटा ये है आपका लो। आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास बेटे अब हम मंडे को लेंगे, तो 2 दिन आपके पास हैं। 2 टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं बेटे, इनको आप अच्छी तरह याद करें, लिख कर देखें। कोई भी डाउट हो मेरे को भेज देना। तो आज की क्लास यहीं तक बेटे। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।